हेलो स्टूडेंट्स, आज तीसरी वीडियो क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और बोर्ड एग्जाम 2022। और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत। और ये जो पूरा का पूरा चैप्टर रहेगा, पूरी की पूरी यूनिट रहेगी, वो रहेगी 12 नंबर की। और उसमें से जैसे मान लो कि MCQ टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी पुट किए जा सकते हैं। तो आज हम टाइम ज़्यादा न खराब करते हुए सीधा टॉपिक पे आ रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो है वस्तु की मांग। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को बिल्कुल समझना है आपने कि वस्तु की मांग, कोमा लगा चुका अब ये। उसके बाद में लिखा है कि वस्तु की कीमत एवं उसकी मांगे जाने वाली मात्रा के बीच संबंध दर्शाती है। अर्थात ये कहता है कि जो वस्तु की मांग है वो कीमत और उसके मांग में कैसे संबंध को दर्शाती है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन वही धनात्मक, अनंत, शून्य और विपरीत। हमें पता है कि मांग का नियम क्या कहता है कि वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। धनात्मक संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि वस्तु की मांग और कीमत में धनात्मक संबंध केवल मांग के नियम के जो अपवाद होते हैं उस परिस्थितियों में मांग वक्र का ढाल कैसा हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। अनंत नहीं, शून्य नहीं। और उत्तर क्या रहेगा अपना आंसर, राइट आंसर विपरीत रहेगा, क्योंकि कीमत और उसकी जो मांगे जाने वाली जो मात्रा के बीच में संबंध है वो कैसा रहेगा, विपरीत रहेगा। अर्थात वस्तु की कीमत घट रही है तो मांग बढ़ेगी, और यदि वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उस वस्तु की मांग घट जाती है। अर्थात दोनों में जो संबंध है वो कैसा रहेगा, विपरीत। अर्थात दोनों यानी कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग दोनों विपरीत दिशाओं में गति करती हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी, विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों के डैश डैश यानी कि बिल्कुल ब्लैंक दे सकता है वो यहाँ पे, और चार ऑप्शन भी देगा कि जोड़ से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि बाजार मांग वक्र है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, या फिर बाजार मांग वक्र है उसका निर्माण कैसे होता है। तो हमें पता है कि जो व्यक्तिगत जो मांग वक्र होते हैं उनके जोड़ से ही हमें बाजार मांग वक्र प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन इसने दिए हैं वो इसने दिए कि मांग वक्र की आकृति कैसी हो सकती है, क्षैतिज, लंबवत, तिरछा या नॉन, यानी कि तिरछा तो हो ही नहीं सकता, और दूसरी बात कि लंबवत भी नहीं हो सकता। अर्थात जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है, क्षैतिज होता है। तो इसका उत्तर राइट आंसर क्या रहेगा, क्षैतिज रहेगा। नंबर थर्ड जो क्वेश्चन है वो है कि मांग का विस्तार व संकुचन निर्भर करता है। यानी कि ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है कि मांग वक्र में परिवर्तन के कितने कारण, तो परिवर्तन के दो कारण हो सकते हैं, यानी कि एक क्या है कि एक ही मांग वक्र पर गति और एक मांग वक्र का परिवर्तित होना, दो टाइप्स होते हैं। तो इसमें इसने पूछा कि मांग का विस्तार एवं संकुचन निर्भर करता है। नंबर ए ऑप्शन है कि उस वस्तु की कीमत में बदलाव के कारण मांग में विस्तार एवं संकुचन हो सकता है। नंबर दो ऑप्शन दिए कि अन्य वस्तुओं की कीमत में बदलाव के कारण, उपभोक्ता की रुचि व पसंद के कारण, और नंबर चार है उपभोक्ता की आय के कारण। तो अब हमें पता करना है कि जो विस्तार और संकुचन है ये दोनों निर्भर किसके ऊपर करते हैं। तो अन्य वस्तुओं की कीमत में बदलाव के कारण संभव नहीं है, क्योंकि विस्तार और संकुचन क्या करेंगे कि वो एक ही मांग वक्र पर गति को दर्शाते हैं, एक ही मांग वक्र पर गति को दर्शाते हैं। या तो नीचे की ओर एरो का निशान है तो इसका मतलब क्या है कि मांग में विस्तार को दर्शा रहा है, और ऊपर की ओर है तो ये किसको दर्शा रहा है कि मांग में संकुचन को दर्शा रहा है। अर्थात यानी कि जब कीमत में परिवर्तन हो रहा है, कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो मांग में विस्तार और संकुचन हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए। और जो दूसरा है वो है कि अन्य वस्तुओं की कीमत में बदलाव के कारण। तो ये जो बी पॉइंट है इसका तात्पर्य ये है कि ये मांग वक्र को ही परिवर्तित कर देता है, मांग वक्र को ही परिवर्तित करने का ये कारण है। दूसरे की उपभोक्ता की रुचि व पसंद, ये भी किसमें परिवर्तन करेगा, मांग वक्र को ही परिवर्तित कर देगा। या तो वो बाएं से दाईं ओर लेके जाएगा या फिर दाएं से बाईं ओर लेके आएगा। उपभोक्ता की आय के कारण तो वो यही है कि मांग वक्र को ही परिवर्तित करेगा, या तो हो सकता है कि मांग में कमी हो या फिर मांग में वृद्धि हो। तो ये तीनों ही कारण नहीं हो सकते। मांग में विस्तार में संकुचन का जो कारण है वो क्या है, उस वस्तु की कीमत में बदलाव के कारण मांग में विस्तार होगा या फिर संकुचन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यदि किसी वस्तु का मांग फलन, अब इस प्रकार का
क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि किसी वस्तु का मांग फलन dx इक्वल टू 35 माइनस 4px है तो 5 रुपये प्रति इकाई से उस वस्तु की मांग होगी, उस वस्तु की मांग होगी। अब हमें इसने बताया कि 5 रुपये प्रति इकाई, 5 रुपये प्रति इकाई, तो यहाँ पर उसने पूछा प्रति इकाई से वस्तु की मांग होगी, तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं 20, 15, 35 और 30। सिर्फ हमने क्या करना है कि फार्मूले में 35 इक्वल टू 4, यानी कि अब ये कीमत दे रखी है px, तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपने 5 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, तो 35 माइनस 20 इक्वल टू क्या आएगा 15। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, बी रहेगा। यानी कि यदि किसी वस्तु का मांग फलन dx इक्वल टू क्या है 35 माइनस 4px है तो 5 रुपये प्रति इकाई से उस वस्तु की मांग होगी। तो मांग फलन में यानी कि जो px है उसकी जगह हमने किसको प्रतिस्थापित करना, 5 रुपए को, वहां पे इसके इंटू में 35 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल टू 35 माइनस 20 इक्वल टू क्या आएगा 15, यानी कि राइट आंसर के इसका क्या रहेगा 15 रहेगा। नेक्स्ट करना, उपभोक्ता कौन है? तो उपभोक्ता एक व्यवसायी, प्रमुख व्यक्ति, आर्थिक एजेंट या कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आर्थिक एजेंट। अर्थात प्रमुख व्यक्ति भी कौन है, उपभोक्ता ही है। एक व्यवसायी कौन है, उपभोक्ता ही है। और ये दोनों ही क्या करते हैं कि वस्तुओं का उपभोग करते हैं। उपभोग करते हैं तो जिस वस्तु का वो उपभोग कर रहे हैं तो बदले में वे क्या है, कुछ ना कुछ मुद्रा चुका रहे हैं। अर्थात इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, आर्थिक एजेंट रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 कि मांग का नियम कौन सी वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। मांग का नियम ऐसे कौन सी वस्तु है इसके अंदर या कौन सी वस्तु का जो प्रकार है जिसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता, लॉ ऑफ डिमांड। तो सामान्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, पूरक वस्तुओं पर ये मांग का नियम लागू होता है, स्थानापन्न वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, लेकिन गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग का नियम क्या कहता है कि मांग का नियम ये कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत घट जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तथा वस्तु की कीमत घटने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तथा वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की मांग घट जाती है। अर्थात वस्तु की मांग और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है और यही क्या कहलाता है, मांग का नियम कहलाता है। तो जो मांग का नियम है उसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो भी कौन से है, सामान्य वस्तुएं हैं, पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तुएं हैं, लेकिन मांग का नियम गिफिन वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि वस्तु की उपयोगिता होती है। वस्तु की उपयोगिता होती है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अपने लिए क्या होती हैं, लाभदायक होती हैं, और कुछ वस्तुएं कैसी होती हैं, हानिकारक होती हैं। तो आपके जो 4 ऑप्शन है वो कैसे दे रखे हैं कि लाभदायक, बिल्कुल वस्तुएं लाभदायक होती हैं, हानिकारक, बिल्कुल कुछ वस्तुएं हानिकारक होती हैं। ए और बी, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए और बी। अर्थात जैसे मान लो कि अपने क्या कर रहे हैं, फल का उपभोग कर रहे हैं तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए क्या हुए, लाभदायक हुए, लेकिन हम यदि कोई धूम्रपान कर रहे हैं या फिर किसी शराब का सेवन कर रहे हैं तो वो अपने लिए क्या रहेंगे, हानिकारक रहेंगे। तो उपयोगिता तो इनमें भी पाई जाती है, लेकिन कैसी पाई जाती है, अपने शरीर को जो नुकसान पहुंचा रही है, अर्थात हानिकारक होगी उसके अंदर उपयोगिता। तो उपयोगिताएं कैसी होंगी, लाभदायक होंगी और हानिकारक। इसका जो राइट आंसर रहेगा ए और बी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो कीमत, वस्तु की कीमत बिल्कुल मांग के नियम को क्या करेगी या फिर मांग को क्या करेगी, वो प्रभावित करेगी। कीमत कम हो गई तो हम मांग को बढ़ा देंगे और कीमत बढ़ गई तो हम मांग को घटा देते हैं। उपभोक्ता की आय, ये भी क्या करती है, मांग को प्रभावित करती है। उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वो मांग को बढ़ा देता है, और उपभोक्ता की आय घट जाती है तो वो मांग को घटा देता है। उपभोक्ता की रुचि और पसंद, ये भी क्या करती है, मांग को प्रभावित करती है। यानी कि किसी वस्तु को, कोई चीज वस्तु है हमें पसंद आ जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, परचेज करने की कोशिश करते हैं, अर्थात उसकी मांग को बढ़ा देते हैं। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑल अबव, अर्थात उपरोक्त सभी, यानी कि मांग के नियम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट नंबर जो 9 है वो क्वेश्चन है कि मांग में कमी के क्या कारण है, कि मांग में कमी के क्या कारण है, किन कारणों से मांग में कमी हो सकती है। तो आय में कमी, बिल्कुल उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो
तो वो मांग को कम कर देता है। कम वस्तुओं का क्या करेगा, वो उपभोग करेगा या उसकी क्वांटिटी को घटाने की कोशिश करेगा। क्रेताओं की संख्या में कमी, ये भी क्या करेगी, मांग को कम कर देती है। ज़्यादा क्रेताओं की संख्या बढ़ जाती है तो वो मांग को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। और यदि क्रेताओं की संख्या कम हो गई तो वो क्या करेंगे, मांग में कमी करेंगे। और स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में कमी, सही है कि स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें घट जाती हैं तो उपभोक्ता उस ओर अग्रसर हो जाता है, फिर उन वस्तुओं को परचेज करना शुरू कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑल अबव, अर्थात उपभोक्ता की आय में कमी मांग में कमी का कारण है, क्रेताओं की संख्या में कमी मांग में कमी का कारण है, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में कमी हो जाना ये भी क्या, मांग में कमी का कारण है। और इसका जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑल अबव, अर्थात उपरोक्त सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो हमें अब पता करना है कि उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन कौन से अर्थशास्त्र में किया जाता है, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, या भारतीय अर्थव्यवस्था में किया जाता है, सभी में किया जाता है। तो उपभोक्ता के व्यवहार, क्योंकि ये पुस्तक चल रही है वो कौन सी चल रही है, अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है तो समष्टि अर्थशास्त्र में तो क्या करते हैं हम, आय और रोजगार का अध्ययन किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में यानी पूरे जो भारत की अर्थव्यवस्था उनका अध्ययन किया जाएगा। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं, अर्थात उपभोक्ता के जो व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा वो किया जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। और इसका आंसर ऑल अबव भी नहीं है, समष्टि अर्थशास्त्र भी नहीं है और इंडियन इकोनॉमिक भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ना समझने का प्रयास करना अब, कि यदि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, अब यहाँ पे यानी कि दो वस्तुओं के बारे में वो बात कर रहा है कि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और वाई वस्तु की कीमत भी बढ़ जाए, अर्थात यानी कि ऐसी कोई दो वस्तुएं हैं जिनकी एक की कीमत बढ़ गई तो दूसरी वस्तु की भी कीमत बढ़ गई है, बढ़ जाए तो दोनों वस्तुएं होती हैं, यानी कि दोनों वस्तुएं किस प्रकार की हैं, किस प्रवृत्ति की हैं, किस नेचर की हैं। तो यहां पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, पूरक, स्थानापन्न, असंबंधित या कोई नहीं। तो यहां पर पूरक वस्तुएं तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उससे जो उसके ऊपर निर्भर करते हैं तो उस वस्तु की मांग यानी कि घट सकती है, तो पूरक वस्तुएं नहीं हो सकती। असंबंधित तो बिल्कुल भी नहीं है, नॉन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, स्थानापन्न वस्तुएं रहेंगी, यानी कि वो जो वस्तुएं वो कैसी हैं, स्थानापन्न है। अर्थात यदि कॉफी की कीमतें बढ़ जाती हैं तो चाय की भी कीमतें बढ़ेंगी। दोनों वस्तुएं कैसी हो गई हैं, स्थानापन्न वस्तुएं हो चुकी हैं। पूरक वस्तुएं हो ही नहीं सकती कि यदि बाइक की कीमत बढ़ चुकी है, बाइक की कीमत बढ़ चुकी है तो उसकी मांग क्या है, घट जाएगी, या फिर जैसे मान लो कि इसकी जो मांग बढ़ी है तो पेट्रोल की मांग बढ़ सकती है, कीमतें नहीं बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से लोचदार मांग वाली वस्तु कौन सी है। लोचदार मांग वाली वस्तु कौन सी है, तो माचिस नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, पुस्तक नहीं है, तीनों ही क्या अनिवार्य वस्तुएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऐसे यानी कि विलासिता की वस्तु, एयर कंडीशनर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ने पर वाई वस्तु की मांग घट जाती है तो वस्तुएं हैं। अब ये देखिए कि इस क्वेश्चन को यदि आपने अच्छे तरीके से समझा है तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं कि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ने पर वाई वस्तु की मांग घट जाती है तो वस्तुएं हैं। स्थानापन्न गिफिन वस्तुएं हैं या पूरक वस्तुएं हैं या प्रतिस्पर्धी वस्तुएं हैं। अब यह है कि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ी, अब कीमत बढ़ गई तो मांग का नियम लागू होता है और उस वस्तु की मांग भी क्या हो गई, घट गई। उस वस्तु की मांग भी क्या हो गई, घट गई। तो वाई वस्तु की मांग घट गई, अर्थात यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो बाइक थी उसकी मांग क्या हो गई, घट गई। घट गई तो दोनों वस्तुएं कैसी हैं, पूरक वस्तुएं हैं। दोनों वस्तुएं कैसी हैं, पूरक वस्तुएं हैं। तो स्थानापन्न वस्तु नहीं, गिफन वस्तुएं नहीं है, प्रतिस्पर्धी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, पूरक वस्तुएं रहेगा। अर्थात एक्स वस्तु की कीमत बढ़ी तो वाई वस्तु की मांग घट गई। अर्थात ये दोनों वस्तुएं थी वो क्या कर रही थी, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती थी। एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही थी, वो निर्भर कर रही थी। जैसे मान लो कि पेट्रोल
और बाइक। समझ गए क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि निम्न मांग वक्र किनके बीच संबंध को दर्शाता है, यानी कि इस प्रकार का आपको डायग्राम दिया जाएगा, मांग वक्र बनाया गया है, मांग के ऋणात्मक ढाल क्या है, ओ वाई जो अक्ष है इस पे कीमत को दर्शाया गया है, ओ एक्स अक्ष है इस पे मांग को दर्शाया गया है। तो यानी कि ये है कि निम्न मांग वक्र किनके बीच संबंध को दर्शाता है। ये जो कर्व है अपना डिमांड कर्व है किनके बीच में ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है। तो आपका जो ऑप्शन है वो है कि कीमत व मांग, मांग व पूर्ति, कीमत व पूर्ति, उपरोक्त सभी। तो यानी कि ये किनके बीच में संबंध को दर्शा रहा है, ये कीमत और मांग के बीच संबंध को दर्शा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, कीमत व मांग के बीच ये मांग वक्र संबंध को दर्शाता है, अर्थात इसका जो ढाल है वो कैसा है, ऋणात्मक है। नेक्स्ट मांग व पूर्ति, ये तो संभव ही नहीं है। नेक्स्ट आ गया कि कीमत व पूर्ति, इसके बीच में कीमत और पूर्ति के बीच में जो संबंध है वो कैसा होता है, धनात्मक संबंध का होता है, अर्थात जो पूर्ति वक्र को किस ढाल का होगा, धनात्मक ढाल का होगा। ऑप्शन डी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, कीमत व मांग के बीच में ये मांग वक्र संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि बजट रेखा का ढाल होता है या बजट रेखा का ढाल है। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं कि पी एक्स बाई पी वाई, बी ऑप्शन है कि माइनस पी एक्स बाई पी वाई, ऑप्शन सी है कि पी एक्स बाय माइनस पी वाई, और डी है नॉन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, बी रहेगा कि पी एक्स और पी वाई अर्थात दोनों की वस्तुएं क्या हैं कि किसी में एक वस्तु में परिवर्तन तो हुआ ही नहीं, तो इसका उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या हुआ कि एक्स वस्तु की जो कीमत थी उसमें कमी हुई, तो वाई वस्तु की मांग में क्या हो गई, वृद्धि होगी। अर्थात ये ऋणात्मक ढाल को यानी कि जो कीमत रेखा या फिर बजट रेखा है उसका ढाल को बता रहा है, और बजट रेखा या कीमत रेखा का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इस प्रकार का ये है, और ये है वो कौन सी है, इसको बोल सकते हैं कि अपने कीमत रेखा भी कह सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, अपने बजट रेखा भी कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ये भी नहीं है और इसका ऑप्शन ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, माइनस पी एक्स बाई पी वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, वो ये कह रहा है कि जब वस्तु आवश्यक है, जरूरी है, दैनिक उपभोग की है, तो उस वस्तु की मांग की लोच होती है। तो उस वस्तु की मांग की जो लोच होती है वो कैसी होती है, तो बेलोचदार, लोचदार, अधिक लोचदार, कम लोचदार, दोनों तो होंगी नहीं, दोनों तो होंगे नहीं। लोचदार यानी कि ये किसके लिए, ये विलासिता की वस्तुओं के लिए इस प्रकार की लोच पाई जाती है। अर्थात जब वस्तु क्या हो, आवश्यक हो अपने लिए, तो वो लोच कैसी कहलाएगी, बेलोचदार कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक।